ज़्यादा और सेंसेक्स लगभग 2650 पॉइंट नीचे है। तो ज़बरदस्त बिकवाली है और मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 4%, 2400 पॉइंट से ज़्यादा की बिकवाली देखनी है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब, एक बढ़ने वाले के सामने 16 शेयर गिरने वाले हैं। तो बहुत ही खराब एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि मिड कैप में तबाही है और उसका नतीजा आपके सामने देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त बिकवाली के साथ फ्यूचर्स मैंने बताया कि टॉप लूजर संवर्धन मदरसन 11% स्टॉक नीचे, LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद 8% कमजोरी, GMR एयरपोर्ट, L&T टेक सर्विसेज, कैनफिन, ONGC जैसे दिग्गजों में तगड़ी बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। निफ्टी के कंस्ट्रक्ट में नज़र डालें अगर यहाँ पे, तो अच्छी खासी कमज़ोरी के साथ वहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग सारे स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है और बाज़ार में कोई राहत की सांस अभी आती हुई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। 50 में से लगभग 45 शेयर्स में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन ये बिकवाली आई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि बाज़ार में इतनी ज़्यादा अचानक से गिरावट आई? तो अचानक से नहीं है, दरअसल इसके पीछे की कहानी है। आइए कुछ तरीके से समझते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एशिया से लेके अमेरिका से लेके यूरोप में सब जगह बहुत बड़ी फॉल आई है। तो हमने 5 कारण ढूंढे हैं कि जिसकी वजह से बाज़ार में कोहराम है। पहला कारण ये है कि यूएस में, अमेरिका में रिसेशन का खतरा लग रहा है, मंदी का डर लग रहा है और इसीलिए टेक्नोलॉजी शेयर्स जिसमें AI चिप वाली कंपनियों में ज़बरदस्त बिकवाली। क्यों मंदी का डर लग रहा है यूएस में? डर इसलिए लग रहा है कि वहाँ के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। जॉब मार्केट बहुत कमज़ोर दिखा वहाँ पे कि 1,14,000 नौकरियाँ सिर्फ क्रिएट हो पाई, जो एस्टिमेट से बहुत नीचे है। वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग PMI 46.38 आया, जो कि बहुत कमज़ोर है। 50 से नीचे मतलब मंदी के संकेत देखने को मिलते हैं। कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो गाइडेंस दी जा रहा है वो बहुत ही कमज़ोर है। उनको नहीं लग रहा कि अगले क्वार्टर में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी चिप वाले शेयर्स में तगड़ी बिकवाली कई दिनों से चल रही है और ये लगातार नीचे की ओर है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ब्याज दरों का असर पड़ेगा। दूसरा कारण, ब्याज दरों में कटौती देरी से हो रही है। बाजार ने सबसे पहले अनुमान लगाया था कि जून की बैठक में कटौती होनी चाहिए, लेकिन जून में नहीं हुई क्योंकि फेड कह रहा था कि अभी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया, जॉब मार्केट बहुत हॉट है। उसके बाद उम्मीद थी कि शायद जुलाई में कुछ अनुमान लगे, कुछ सरप्राइज है, लेकिन जुलाई में भी उन्होंने केवल इशारा किया कि सितंबर में कट सकती है, जुलाई में भी नहीं कटी। इसलिए बाजार में एक पैनिक सा है। लोगों को लगता है कि इतनी हाई कॉस्ट पर बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अब रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तीसरा कारण जापान का है। जापान में एकदम उलट, दुनिया के 3 देश हैं जहां पे एक अलग अलग स्थिति बनी हुई है, एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति बनी हुई है। अमेरिका जहां ब्याज कट नहीं कर रहा है, UK ने ब्याज कट कर दिया है और जापान ने ब्याज बढ़ा दिया है। 4.5% ब्याज जापान में बढ़ा और उसके बाद वहाँ से मार्केट में तेज़ गिरावट, जापानीज़ मार्केट में, एशियन मार्केट में, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होने वाले। येन कैरी ट्रेड का मतलब कि जापानी मुद्रा में आप सस्ता लोन ऑलमोस्ट फ्री में लेते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में निवेश करते हैं, लेकिन अगर वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको पैसे वापस करने होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं येन कैरी का ट्रेड अनवाइंडिंग। तीसरा बड़ा कारण ये है। चौथा कारण ये कि चीन में मंदी और गहराने के संकेत हैं। वहाँ का रियल एस्टेट पूरा कोलैप्स हुआ था, उसके बाद रिवाइवल की तमाम कोशिशें बेकार होती गई और हाल ही में जो एक लेटेस्ट डेटा आया है ऑयल कंजम्पशन का, कच्चे तेल का इंपोर्ट पहले 6 महीने में 2024 में 11% कम था। तो इससे अंदाज़ा लगा कि इतना सस्ता क्रूड है, फिर भी 11% का डिमांड नहीं है, तो इसीलिए नीचे जा रहा है। और पांचवा बड़ा कारण, खाड़ी देशों में तनाव। हमास के लीडर की हत्या की गई ईरान के अंदर, हमास और इजराइल के बीच में गजा में लड़ाई चल रही है, साथ ही लीबिया में भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही कुछ और देशों में सामाजिक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप ब्रिटेन में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, तो ये सब मूड को डैम्पन करते हैं, मूड खराब करने वाली घटनाएं हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बड़ा रीज़न है मार्केट को नीचे लाने में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक सी स्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या वाकई ये और ज़्यादा बढ़ेगी या यहाँ से कुछ राहत मिल सकती है? सपोर्ट कहाँ पे, इन सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी, कुछ राहत की सांस दिख रही, कहीं कोई लेवल दिख रहा है? गुड आफ्टरनून जी। जी आपने सही कहा, काफी जबरदस्त कमजोरी है और ये कमजोरी सभी सेक्टर्स में नजर आ रही है। स्पेसिफिकली एक या FMCG को सेक्टर छोड़ दे तो सभी में अच्छी वीकनेस नजर आ रही है और आप कह सकते हैं मार्जिन कॉल भी आपको ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ब्रोकर्स की तरफ से हो या किसी भी क्लाइंट्स की तरफ से हो या फिर रिटेलर्स की तरफ से हो। तो एक कंप्लीट सेल ऑफ मार्केट में नजर आ रहा है। नीरज जी, 2 लेवल पे मेरी नजर है। नीचे में 23,800 एक सपोर्ट है, जो कि अगर आप
ओवरऑल रिट्रेसमेंट निकालते हैं पिछले बड़े मूव का, तो 23,800 के पास उसका रिट्रेसमेंट 50% के आसपास आता है। और जब तक लॉन्ग नहीं करना, जब तक निफ्टी 24,100 के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि 24,050 जो बजट का लो है, जब तक बजट के लो के ऊपर क्लोज होके वापस ऊपर नहीं जाता, निफ्टी में कोई लॉन्ग की सलाह नहीं है। नीचे में डाउन साइड 23,800 23,750 तक मुझे क्लियरली नजर आ रही है। तो एक ओवरऑल सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, डेफिनेटली ट्रेंड डाउन है, तो और 100-150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। पर निफ्टी में लॉन्ग 24,050 24,100 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तभी निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए। 24,150 के ऊपर जाए तभी लॉन्ग करना चाहिए, और 23,800 के नीचे गया तो और दिक्कत बढ़ सकती है। दो लेवल ध्यान कर लीजिए। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं? बैंक निफ्टी भी 50,100 जो कि आप कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी के नीचे क्लियरली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 घंटे हो गए उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 49,700 से 49,550 ये एक दो सपोर्ट है, वहां तक हो सकता है बैंक निफ्टी आपको फिसलता हुआ नजर आए। तो वहां तक अगर आता है तो वहां पे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रा आप बाई का एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, अगर वहां से एक बार रिकवरी आती हुई नजर आती है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर है ओवरऑल निफ्टी से। निफ्टी में आईटी की स्टॉक का भी थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। अगर कोई सेफ ट्रेड लेना चाहता है बैंक निफ्टी में, तो 50,100 के ऊपर ही बाई करना है। उसी के ऊपर वापस बजट तक के हाइस के ऊपर निकले, बजट के लोस के ऊपर निकलेगा, तो सेफ ट्रेड 50,100 के ऊपर बनेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है तो 49,500 से 49,700 उसके बीच में आता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में लेके चल सकते। ओके, तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे चल रहा है कि 37 साल बाद इतनी बड़ी गिरावट जापान में देखने को मिली। मैं आपको बता दूं 40 साल बाद उसने अपना हाई भी क्रॉस किया था। इस तरीके से मार्केट दुनिया के बिहेव कर रहे हैं इस वक्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब